Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you use of like या advanced sentence. I want to tell in this video what is benefit of advanced sentence. Listen carefully on this time in Hindi. देखिए guys, मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा यूज ऑफ लाइक यानी कि लाइक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसको आप कह सकते हैं फ्रेज, कह सकते हैं एडवांस सेंटेंस। इसका मतलब मैं आपको सिखाऊंगा यदि कभी भी लाइक का प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस में तो उसमें वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम आप लोग को एडवांस सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा कि इस वाले सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा रहा हूं। देखिए गाइस, ये है, आप बोल सकते हैं एडवांस। क्या बोल सकते हैं? एडवांस सेंटेंस। एडवांस सेंटेंस का मतलब होता है अग्रिम, अग्रसर या मॉडर्न, नया, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, कभी भी हम लाइक का प्रयोग करेंगे और लाइक के बाद जो भी वर्ब आएगा तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी लाइक आए और लाइक के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। क्यों न प्रेजेंट इंफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे मान लीजिए डू डज रहता है, डू डज रहे तो आप सोचेंगे प्रेजेंट इंफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंफिनिट का टेंस आ जाए तो भले ही प्रेजेंट इंफिनिट का इस सेंटेंस के बीच में यदि लाइक आ जाता है तो लाइक के बाद कभी भी वर्ब आता है तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्यों ना ये प्रेजेंट इंफिनिट का यानी कि डू डज वाला सेंटेंस हो, यानी कि प्रेजेंट इंफिनिट का टेंस रहे। तो मैं आपको बताऊंगा एडवांस सेंटेंस के माध्यम से, यानी कि ऐसे सेंटेंस को यदि आपको बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे बनाएंगे। इसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बिना लाइकिंग, इसको बोल सकते हैं लाइकिंग सेंटेंस, यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं लाइकिंग सेंटेंस। लाइकिंग का मतलब होता है पसंद करना या नापसंद करना, ठीक ना। तो इसका मतलब लाइकिंग सेंटेंस बोलिए या तो बोल सकते हैं एडवांस सेंटेंस। एक फ्रेज होता है, फ्रेज के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फ्रेज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्डों के समूह जिसका कोई अर्थ हो लेकिन वे अपने में पूरा पूरा भाव न देते हो, उसे कहते हैं फ्रेज। यानी कि अर्थ तो होगा लेकिन वह पूरा पूरा भाव नहीं देगा, उसी को फ्रेज कहते हैं। तो आपको जानना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें लाइक का प्रयोग किया जाएगा, भले ही डू डज का प्रयोग किया जाए, और जब लाइक आता है तो लाइक के बाद वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम आपको आज एडवांस सेंटेंस के माध्यम से या तो लाइकिंग सेंटेंस के माध्यम से आपको एक सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। देखिए, जैसे देखिए, यानी कि आपको पढ़ाऊंगा लाइकिंग सेंटेंस बोलिए या तो एडवांस सेंटेंस। इसी को मैं बताया हूं, एक फ्रेज होता है, फ्रेज के माध्यम से हम सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हम पहला इसका हेडिंग बना रहे हैं एडवांस। क्या बना रहे हैं? एडवांस। एडवांस का मतलब ही बताया हूं कि आप बोल सकते हैं अग्रिम, बोल सकते हैं अग्रिम, या तो बोल सकते हैं अग्रसर, अग्रसर, ठीक ना। यानी कि आप बोल सकते हैं यही सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब ये होता है वाक्य, ठीक ना। इसका मतलब ये एडवांस सेंटेंस बोलिए या तो इसको आप बोलना चाहते हैं तो लाइकिंग सेंटेंस के नाम से भी बोल सकते हैं। लाइकिंग सेंटेंस यानी कि लाइकिंग सेंटेंस, लाइक का मतलब ये होता है पसंद करना, या तो निगेटिव रहेगा तो नापसंद, ठीक ना। लाइकिंग सेंटेंस बोलिए या तो एडवांस सेंटेंस बोलिए। एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, अग्रसर, सेंटेंस भी वाक्य होता है, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस आपको पाना है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप सिंटेक्स देखिए, बनाने का तरीका क्या होता है। आप सिंटेक्स देख लेंगे तो आप भी सेंटेंस बना लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूं। सिंटेक्स का मतलब ये होता है सूत्र। इसको सिंटेक्स बोलिए या तो स्ट्रक्चर बोलिए, यानी कि सिंटेक्स का मतलब ये होता है सूत्र। सूत्र के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डू या तो डज का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? डू या डज का। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, या तो सिंगुलर भी हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। फिर इसके बाद यानी कि आप यहाँ पे लाइक का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? लाइक का।
फिर इसके बाद कोई भी वर्ब आए तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करिए। फिर इसके बाद ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड का प्रयोग करिए, या तो इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ये आपका सिंटेक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस निगेटिव होने पे डू नॉट को, जैसे ये डू नॉट होता है तो डू नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है डोंट। यदि डज नॉट होता है डज नॉट, तो डज नॉट को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं डजंट। इसका मतलब यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो डू नॉट को बोलते हैं डोंट, यदि निगेटिव होगा तो सिंगुलर के लिए लगाएंगे डजंट। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, कभी सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो डोंट और डजंट का प्रयोग करिएगा। ये जो डू का प्रयोग किया जाता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के लिए डज या तो डजंट का प्रयोग, और प्लूरल के लिए डू या तो डोंट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। इस तरीके से आप बनाइएगा, ये आपका सिंटेक्स है। ठीक ना। अब देखिए सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है पहचान, यानी कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये वाला सेंटेंस लाइकिंग सेंटेंस है, या तो बोल सकते हैं एडवांस, या तो बोल सकते हैं फ्रेज, यानी कि ये सब जितने सेंटेंस बनते हैं सब फ्रेज से बनते हैं सब। इसका मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक ना, जैसे हम कह रहे हैं, यानी कि ये कोई सेंटेंस रहेगा, ये कोई सेंटेंस रहेगा, फिर उसके बाद यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में अच्छा लगता है, ठीक ना, अच्छा लगता है, या तो अच्छी लगती है, या तो अच्छे लगते हैं, यही पहचान रहेगा। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं, चलिए देखिए, यानी कि अच्छा लगता है, अच्छी लगती है और अच्छे लगते हैं, ये आपको पहचान करना है। हिंदी, ये कोई सेंटेंस रहेगा और हिंदी वाक्य के अंत में अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप समझिएगा एडवांस सेंटेंस या तो लाइकिंग सेंटेंस। ये लाइकिंग सेंटेंस, लाइकिंग का मतलब ये होता है पसंद करना, या तो नेगेटिव ना पसंद करना, ठीक ना। इसी को आप फ्रेज बोल सकते हैं, फ्रेज से ही बना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसी सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे, आपका टेंस कभी भी ऐसे सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं, यानी कि क्या क्या आपको अंग्रेजी बोलना, क्या आपको अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। देखिए ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों किया हूं, क्योंकि मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया हूं। यदि अफर्मेटिव रहता तो पूर्ण विराम का प्रयोग करता, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, क्या आपको अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, बनाने का तरीका, जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू या तो डज, ठीक ना। तो इसमें आपको है, इसमें क्या है, आपको है, ठीक ना। तो आपको के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करिएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आपको क्या होता है, यू होता है, डू यू। फिर क्या लिखेंगे, लाइक, डू यू लाइक। अब देखिए, बोलने को पहले और अंग्रेजी को बाद में। तो बोलने की क्या होता है, स्पीक, तो स्पीक में क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, स्पीकिंग। और लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के क्या होता है, इंग्लिश। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए, क्या आपको अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, तो इसको बोलोगे डू यू लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलते हैं, डू यू लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह आ जाए। फिर देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए, यानी कि अच्छा लगता है हिंदी वाक्य लास्ट में आ गया, तो लाइक का प्रयोग किए हैं, और लाइक के बाद जो भी वर्ब आएगा तो उस वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। जैसे मैं कह दूं, क्या आपको घूमना अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, डू यू लाइक मूविंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट न लिखिएगा। जैसे हम कह दो, क्या आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, डू यू लाइक रीडिंग बुक, ठीक ना। हम कहते हैं, क्या आपको सामान खरीदना अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, डू यू लाइक बाइंग थिंग। थिंग ना, थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक ना। जब ऐसे सेंटेंस डू यू लाइक, ठीक ना, बाइंग का प्रयोग करिएगा, बाइंग का यानी कि क्रिया में क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग। फिर कह दें, जैसे एक और सेंटेंस देखिए, जैसे हम कह दें, क्या उसे
हिंदी बोलना, क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा, क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता है, इधर दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। देखिए, यानी कि क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखिएगा, उसे एक वचन है तो यहाँ पे डज का प्रयोग करिएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डजंट का प्रयोग करिएगा। इसका मतलब क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता है तो लिखिएगा क्या लिखेंगे, डजंट, फिर ही लाइक स्पीकिंग और क्या चीज, हिंदी। इसका मतलब क्या उसे हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता है तो डजंट ही लाइक स्पीकिंग हिंदी। हम कह रहे हैं क्या राहुल को रात में घूमना अच्छा लगता है तो क्या बोलेंगे, डज राहुल लाइक स्मोकिंग इन द नाइट। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हाँ का प्रयोग करिएगा, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है तो क्या बोलेंगे, यस आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। हम कहते हैं नहीं मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता है तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे सेंटेंस आ जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही सेंटेंस पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, ठीक ना। जय हिंद।